स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों अग्निपथ का स्कीम के बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल जानकारी लेंगे। दोस्तों अभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। देखिए उसमें क्या सैलरी है, क्या नहीं है, क्या गवर्नमेंट क्या कितना कटेगा, कितना गवर्नमेंट देगी, तमाम वो बातें करेंगे। उसके बाद आप जो है अभी जो देश के अंदर माहौल पैदा हो गया है एक ट्रेन में आग लगाने का, वो सही है गलत है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। हम तमाम बातें करेंगे, इसमें सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप समझने के बाद, देखने के बाद खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम अच्छा है, ख़राब है, क्या है, तमाम वो बातें होंगी। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो पे बने रहना होगा। आप थोड़ी देर बने रहिए और अग्निपथ का स्कीम जो है आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अग्निपथ स्कीम क्या है। इस स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट जो है एक स्कीम लाई है कि आर्मी को, मतलब जवानों को, यंग स्टूडेंट्स को या छात्र हो छात्राएं हो, उसको जो है अग्निपथ स्कीम के थ्रू आर्मी में जॉब देना है, जो फौजी कहते हैं उसमें जॉब देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ भ्रम क्या फैलाया जा रहा है एक तरह से कि यही स्कीम ही अब वर्क करेगी और जो जॉब और तरह से जो आर्मी में रिक्रूटमेंट होता था वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये एक स्कीम है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं और पहले वाला जो सिस्टम था उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। आपके पास पहले वाला सिस्टम हो, एनडीओ हो, सीडीएस हो, या फिर आपका जो आर्मी वाला दौड़ होता था पहले, वो सब भी सिस्टम है। ये एक स्कीम क्यों लाया गया है जो 4 साल के लिए है। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम में महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं। इसमें जॉब लिमिट 4 साल है, यही सबसे बड़ा फजीहत का कारण बन गया है 4 ईयर्स लिख के। लेकिन ये एक स्कीम है जिसको स्कीम को थोड़ा सा कोई प्लान जो होता है 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 10 साल, इसी के लिए लाया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे ये ना समझें कि जॉब को जो है इसको हमको मतलब फिर आर्मी में हमें परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा, हमें दूसरे तरीके से जॉब नहीं मिलेगा। ये एक स्कीम है, आप इस तरीके से जाइए या उस तरीके से ही, पहले कंप्लीट समझिए इसको। 4 साल का जॉब है। ठीक है, एज जो इसमें बात करेंगे 17.5 साल से लेकर 23 साल। अभी हाल ही फिलहाल आपको 21 वर्ष था, लेकिन आज जो वीडियो रिलीज हो रही है आज ही के दिन इसको 23 वर्ष कर दिया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। जो मिनिमम है 21 से 23, जब वहाँ क्राइटेरिया आपको नॉन मैट्रिक से मैट्रिक इंटरमीडिएट तक होगा तो उसमें आपको 23 साल तक जा सकते हैं। ठीक है, पेंशन इसमें नहीं होगा, इसमें कोई तरह का पेंशन नहीं होगा। अलाउंसेस की बात करेंगे तो इसमें है, राशन है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, हार्डशिप वगैरह है। ठीक है, रिस्क जो भी होगा ये सब अलाउंसेस वगैरह है इसमें। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो नॉन मैट्रिक से इंटरमीडिएट तक है। अब हम लोग इसकी सैलरी की बात करते हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सैलरी की क्या बात हो रही है। पहला हम लोग साल लेते हैं कि 4 साल में कौन कौन सा, पहला दूसरा मंथली इनकम है, तीसरा आपके हाथ में कट के कितना आएगा, और चौथा जो है डिडक्शन, मतलब आपके हर मंथ आपके सैलरी से कितना काटा जाएगा और गवर्नमेंट कितना हर मंथ आपको देगी एक्स्ट्रा। ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, पहला साल जैसे ही आप ज्वाइन लेते हैं, पहला साल ज्वाइनिंग लेने के बाद हर मंथ 12 महीना तक आपको 30,000 रुपये मिलता है, जिसमें आपको 9,000 रुपये कट जाएगा, 21,000 रुपये आपके हाथ में आएगा। लेकिन ये जो 9,000 रुपये कटेगा ये आपका कट कर कॉर्पस फंड जो आप जाएंगे वो 9,000 वहाँ जमा होगा, और जितना आपका कटेगा उतना 9,000 रुपये आपको गवर्नमेंट भी दे रही है। ठीक है, टोटल आपको 18,000 हर मंथ जो है। सो यहाँ इसको और इसको प्लस कर दीजिएगा, इसको हर मंथ पहला साल आपको पूरा मंथ मिलेगा, जमा होगा। दूसरी साल की बात करते हैं। दूसरा साल क्या है, 33,000 जो रुपये है उसमें आपको 9,900 रुपये कट जाएगा और 23,100 रुपये आपके हाथ में आएगा, और उतना ही गवर्नमेंट जमा कर रही है। थर्ड में आपको जो है 36,500 रुपये मिलेगा। फिर क्या है, इन हैंड सैलरी आपको 25,580 रुपये मिलेगा, 10,950 रुपये कटता है। जितना आपका कटेगा उतना गवर्नमेंट भी हर मंथ आपके फंड में जमा करती है। आपका फोर्थ ईयर, चौथे साल में, लास्ट साल में क्या होगा कि ये 4,000 है तो 40,000 सैलरी है, जो आपको 12,000 रुपये कट जाती है, तो आपको 28,000 रुपये इन हैंड मिलेगा। तो जितना आपका कटेगा उतना ही आपका यहाँ गवर्नमेंट भी जमा कर देती है पूरा साल। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर पूरा आपको बेसिक सी चीज़ें आपको समझ में आ गया। हम लोग यहाँ सैलरी की भी बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, अब हम लोग देखिए बात कर रहे हैं इसमें जो वो 4 ईयर डिडक्शन। देखिए 4 ईयर आपका जो 30% कटा था,
30% जो कटा था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट भी आपको 30% दे रही थी, 30% गवर्नमेंट भी दे रही है, ठीक है। तो जो 4 साल कटा आपका, 30% गवर्नमेंट दी और तो 4 साल में कितना कटा आपका, 4 ईयर में कितना कटा, तो कितना कटा 5,02,000 और गवर्नमेंट भी कितना दे रही है आपको 5,02,000, ठीक है। तो आपका कितना हो जाता है 10,04,000, ठीक है। इतना रुपए आपका जमा हो जाता है, ठीक है। आपको सैलरी मिलने के बाद जो कटा है उससे 10,04,000 रुपये आपका जमा हो जाता है। चूँकि सरकार इसको थोड़ा बढ़ा के देना चाहती है, और कितना बढ़ा के देना चाहती है, 11,71,000 रुपये बढ़ा के देना चाहती है। इसका नाम रखती है सेवा निधि पैकेज, ठीक है। आपका इतना बनता है। अब एक बात बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि इतना तो मिलेगा ही, 4 साल ही में मिलेगा ही, लेकिन ये एक तरह का स्कीम है जो स्कीम कम साल के लिए ही होता है। सबसे पहले क्लियर हो लीजिए कि एक आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे गैस का आप जो लेते हैं कनेक्शन, तो गैस के कनेक्शन में क्या होता है कि आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू भी आप लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू भी लेते हैं, और जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो नॉर्मल गैस कनेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इसी तरह से ये स्कीम जो है कि गैस कनेक्शन की तरह है। आप अगर इसमें सूटेबल नहीं है तो जिस तरह से पहले होता था आर्मी का, आप वैसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसी और थोड़ा सा रोजगार जनरेट होगा, ठीक है। आप उसके बाद 11,71,000 रुपये जो आपको मिलता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो है आगे की, देखिए आपको 23 साल तक, जिनको लग रहा है पहले एज में चल गए और 4 साल के बाद उनके पास पूरा एज बचा हुआ, आगे का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ऐसा जॉब है जिसका एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, आगे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उससे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो कुछ साल तक जॉब करने के बाद पैसा जमा करते हैं और आगे की पढ़ाई PCS UPSC वगैरह या फिर बिजनेस के लिए करते हैं, तो बिजनेस कर सकते हैं। आपको ये एक तरह का स्कीम है, तो भ्रम में न रहें और भ्रम न फैलने दें, ठीक है। और आगे की बात करते हैं, जो टोटल टैक्स फ्री है, मतलब आपको कहीं भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। जितनी भी चीज़ें हैं, आपको सैलरी है, ये सब चीज़ में कहीं भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगना है। अब क्या है कि कंपनसेशन कहने का मतलब है उन 4 साल में अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, हादसा होने का मतलब है कि आपकी अगर जान चली जाती है, आप शहीद होते हैं, तो आपके परिवार को 44 लाख रुपए मिलता है। एक अच्छा अमाउंट है। देखिए सिक्योरिटी तो है, 75% अगर आपका डिसेबिलिटी है, अगर 75% ख़राब होता है शरीर, तो 25 लाख रुपए मिलता है। 50% होता है तो 15 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। बाकी जो आपको अगर ये तो करने के बाद, उसके बाद इधर जो मिल रहा है वो तो है ही। उसके बाद क्या है कि आप जैसे 4 साल जो है गवर्नमेंट जॉब के बाद निकलेंगे, तो पहले आप अग्निपथ स्कीम के थ्रू जाएंगे, और इसमें एक और वर्ड क्या था, अग्निवीर। तो जैसे आप 4 साल जॉब उसमें जवान होके निकलेंगे, कि आप जवान कहलाएंगे, जवान बनकर निकलेंगे उसमें कि हम जवान हैं, तो उस जवान को जो है सो अग्निवीर कहा जाएगा। उसी जवान को जो 4 साल करके निकलेंगे, वहाँ से जॉब करके निकलेंगे। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि ये चीज़ जो है एक भ्रम की तरह फैलाया जा रहा है कि ये देखिए पक्ष है, विपक्ष है, पॉलिटिकल है, लोकतंत्र वाला देश है, हर कोई इसको विरोध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन चीज़ों को पहले समझने के बाद, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन जलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें किसी की भी फैमिली फंस सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। बहुत लोगों की जान गई भी है इसमें, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, किसी की भी फैमिली हो सकती है। अभी आना जाना हर जगह मुश्किल कर दिया गया है, ट्रेन हर जगह रद्द कर दी जा रही है। समझिए कितने लोगों को इमरजेंसी होगा, कितने लोगों को इलाज कराना होगा, कितने लोगों को जॉब में जाना होगा, कितने लोगों को एग्ज़ाम देने जाना होगा, तो और लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको आप रोक सकते हैं। इस वीडियो को फैलाकर इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करने के बाद क्या है कि हो सकता है कि अगर आपके और मेरे सहयोग से कुछ कम अगर इस चीज़ को किया जा सकता है तो बहुत अच्छा होगा देश हित में। जो एक तरह से ट्रेन को जलाया जा रहा है बुरी तरीके से, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये एक स्कीम है, आपको परमानेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, अगर आप नए हैं तो इस चीज़ को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, पूरा क्लियर हुआ, क्या है अग्निपथ, क्या है, जो भी चीज़ें हैं आप अपने कमेंट में जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।